अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले हमें अपने बर्ड्स को एक विटामिन कैल्शियम वगैरह का एक प्रॉपर कोर्स वगैरह करवाना चाहिए। तो इसी टॉपिक के मुतालिक वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या वाकई हमें ऐसा करना चाहिए या ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है और एक ख्याली बात है। तो इसी टॉपिक के मुतालिक इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला ब्रीडिंग सीज़न आपके लिए बेहतरीन साबित हो सके। मेरे से इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके आप उसको अप्लाई कर सकें अपने शेड में और अपने बर्ड्स पे और एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि बर्ड्स को जो हमने केजेस वगैरह में रखे होते हैं, क्या उनको वाकई एक्सटर्नली तौर पे हमें विटामिन और कैल्शियम देने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हम बर्ड्स को जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट दें, जितनी मर्ज़ी अच्छी हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें, वाटर वगैरह अच्छा दें, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हम अपने बर्ड्स को एज आ कमर्शियल यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि एज आ कमर्शियल यूज़ करने का मतलब है कि हम लोग अपने बर्ड से 3 से 4 क्लचेस जो है वो एक सीज़न में लेते हैं। तो अब 3 से 4 क्लचेस जो है वो बर्ड जंगल वगैरह में तो नहीं करता। जंगल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लचेस कर लेता होगा, लेकिन हम लोग कम से कम 3 से 4 क्लच जो है वो अपने बर्ड से लेते हैं। जब हम अपने बर्ड से 3 से 4 क्लचेस लेते हैं तो हमें एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जब तक उसको एक्सटर्नली तौर पे एक्स्ट्रा विटामिन और एक्स्ट्रा कैल्शियम और मिनरल वगैरह नहीं देंगे तो वो 1 से 2 क्लच के बाद, जो कि उसकी नेचुरल एक कैपेसिटी है, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो थक जाएगा बर्ड। तो इसलिए हमें लाजमी तौर पे अपने बर्ड्स को एक्सटर्नली तौर पे विटामिन, कैल्शियम और दूसरे मिनरल वगैरह लाजमी देने पड़ते हैं। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ, हमने लाजमी देने अपने बर्ड्स को एक्सटर्नली तौर पे किसी मेडिसिन के ज़रिए विटामिन और कैल्शियम। अब सेकंड क्वेश्चन है कि किस मिकदार में देने चाहिए। तो फ्रेंड, एक चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कुछ लोग जो है वो अपने बर्ड्स को बहुत हैवी डोजेस देते हैं विटामिन और कैल्शियम की, लेकिन एक ख़ास वक्त जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न आउट हो जाए तो फिर वो बिल्कुल नहीं देते विटामिन और कैल्शियम। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने अपने बर्ड्स को सारा साल थ्रू आउट द ईयर, कोई उसमें आपने ये नहीं करना कि 1 महीना 2 महीने उसमें नागा कर लें, नहीं, बल्कि सारा साल आपने अपने बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम लाजमी देने हैं। बहुत थोड़ी मिकदार में देने हैं, लेकिन सारा साल मुसलसल देने हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन अब जो है वो ये कि क्या ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले हमने अपने बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम लाजमी कोर्स करवाना है। तो फ्रेंड, पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर ही तीसरा क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर छुपा हुआ है। वो ये कि अगर आप अपने बर्ड्स को सारा साल थोड़ी मिकदार में विटामिन और कैल्शियम देते रहेंगे तो आपको एक एक्सटर्नली तौर पे एक एक्स्ट्रा विटामिन, कैल्शियम और मिनरल का कोर्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वही नेचुरल अंदाज में जो यूज़ कर रहे हैं विटामिन, कैल्शियम, वो आप यूज़ करते रहेंगे तो आपका बर्ड अपने अंदर इतनी विटामिन और कैल्शियम और मिनरल स्टोर कर चुका होगा कि वो एक ब्रीडिंग सीज़न आसानी के साथ जो है वो 3-4 क्लचेस आपको ले कर देगा और उनको अच्छी ग्रोथ भी दे देगा अपने चिक्स को। तो सेकंड ये कि अगर हम लोग सारा साल अपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम का नहीं करवाते, मुसलसल कोर्स नहीं करवाते, तो हमने जो है विटामिन कैल्शियम अब देने हैं तो कैसे देने हैं। तो इसके मुतालिक एक तफसील के साथ वीडियो जो है वो आप दोस्तों के साथ नेक्स्ट लाने वाला हूँ। तो आप लोग लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको देख सकें। और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वो प्रेस करेंगे तो ही आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, तो ही आप वो वीडियो देख सकेंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई
कि हमने अपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम देने हैं, सारा साल किस तरह देने हैं, और जब लास्ट पे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला हो तो उसको देने हैं या नहीं देने, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये चीज़ भी ध्यान में रख लें कि हमने कब से स्टार्ट करने हैं, यानी ब्रीडिंग सीज़न आने से कितनी देर पहले से स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अगले आपको वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो ये तो आप क्लियर कर लिया आपने कि क्या करना चाहिए, हमें देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके मुतालिक आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने बर्ड्स को सारा साल सॉफ्ट फूड, अच्छा दाना, अच्छा पानी और विटामिन कैल्शियम और मिनरल सारा साल मुसलसल जारी रखता हूँ। मैं उसमें नागा अगर एक आध दिन का हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं करता कि महीना, 2 महीने, 3 महीने उनको बिल्कुल सॉफ्ट फूड और विटामिन कैल्शियम ना दूँ, ऐसा कभी नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इसी अमल की वजह से आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे बर्ड जो है वो सीक लगने की वजह से, सोकड़ा होने की वजह से बीमार होकर जो है वो एक्सपायर हुए हों। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा भी नहीं हुआ। शायद मेरे ये 4, 5, 6 साल के एक्सपीरियंस में कोई एक आध बर्ड हुआ हो तो हुआ हो, वो भी शुरुआती दिनों में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपने भी लाजमी सारा साल देने हैं, और मैं भी इसी तरह ही देता हूँ। मैं ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले कोई ख़ास कोर्स नहीं करवाता, मैं अपनी रूटीन फॉलो करता रहता हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से मुझे बहुत अच्छी ब्रीड मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, पसीने छूटे हुए हैं मेरे, क्योंकि एक तो दरवाज़ा बंद करके जो है वो वीडियो बनानी पड़ती है, पंखा बंद करना पड़ता है ताकि आवाज़ में डिस्टॉर्शन ना हो, बर्ड्स की आवाज़ जो है वो ना आए, शोर जो है वो डिस्टर्ब ना करे मेरी आवाज़ को। तो सेकेंडली, फौरी तौर पे जो है वो एसी चला के वीडियो बनाना ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एसी भी ज़ाहिरी बात है कमरे को ठंडा करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये सारी मेहनत आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है धक्के धुक्के खा के कुछ ना कुछ सीख चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।